नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सभी लोग मस्त जिंदाबाद शानदार अपने समस्त परिवार के साथ होंगे। मित्र दोस्तों, कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी में आज मेरी जो क्लास है वो 31 है। मित्र इसमें मैं एक ऐसा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो भारतवर्ष के हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। इसका नाम है भारत के बंदरगाह। भारत के जितने भी महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, यदि भारत के 13 सबसे बड़े महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं मित्र, इनके बारे में बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा मैं। मेरा मानना यह है कि आप भारतवर्ष का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, तो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन यहाँ से हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। और एक या दो क्वेश्चन की मतलब बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है इस कंपटीशन के युग में, क्योंकि आप जानते हैं एक क्वेश्चन के पीछे लोग सेलेक्ट अनसेलेक्ट हो जाते हैं, इसलिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप इसे पूरा देखेंगे और साथ साथ बेहतरीन नोट्स बनाएंगे मित्र, ताकि एग्ज़ाम में आप अपने विजय का जो आपने लक्ष्य तय किया है उसका आप पता का फहरा सकें। मित्र आप लोगों से गुजारिश करूंगा मित्र कि आप इस प्लेटफार्म पर नए हो तो सेशन को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बजा के ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि जो भी सेशन बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे मित्र। क्योंकि आपका भाई इसी प्लेटफॉर्म पर जीएस के सारे विषय, करंट अफेयर, हिंदी, रीजनिंग जैसे विषयों को बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं। बगैर देरी क्यों चलते अपने सेशन की ओर। तो मेरा जो टॉपिक है भारत के बंदरगाह, उन बंदरगाहों के बारे में बताऊंगा। लेकिन कल मैंने आपको जो पढ़ाया था, इससे पूर्व की कक्षा में जो मैंने आपको पढ़ाया था वो इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ाया था, तो उसका एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैं भी जानना चाहता हूं कि आप उनमें से कितने क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं। मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन दूंगा, आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके उसमें से सही है मित्र। तो बताइएगा आप लोग। सबसे पहले मुझे ये बताएं, टाटा आयरन, टाटा आयरन स्टील कंपनी, स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी, की स्थापना बतानी है आपको। पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। पहला क्वेश्चन आपको यह बताना मित्र, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन बताना है विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया विश्वेश्वरैया आयरन स्टील, आयरन स्टील की स्थापना, स्थापना कहां पर की गई थी, कहां पर की गई थी, ये कब की गई थी और ये कहां पर की गई थी। दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है, आपको यह बताना है। तीसरा क्वेश्चन मित्र आप बताएं, सेलम, ये लौह इस्पात संयंत्र है मित्र, इसकी स्थापना भारत के किस राज्य में की गई थी, किस राज्य में की गई थी, ये भी क्वेश्चन आपको बताना है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आप बताएंगे, फोर्थ क्वेश्चन आपको यह बताना है कि हिंडाल्को है, हिंडाल्को, हिंडाल्को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, और यह एल्यूमिनियम उत्पादक कंपनी है। इसकी स्थापना किस राज्य में की गई थी, किस राज्य में की गई थी, आपको ये फोर्थ क्वेश्चन बताना है। और आपको ये बताना है कि भारत में सबसे पहले सीमेंट का जो कारखाना है
वो किस राज्य में लगाया गया था? भारत में सीमेंट का प्रथम कारखाना किस राज्य में लगाया गया था? मतलब कहाँ लगाया गया था? कहाँ पूछा, कहाँ लगाया गया था? ये क्वेश्चन आप लोगों को मुझे बताने हैं मित्र। हालांकि इन सारे क्वेश्चनों के आंसर मैं जस्ट आपको इसी सेशन में बता के जाऊंगा, लेकिन अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताने का प्रयास करें। चलिए अपने सेशन की ओर चलते हैं। हम लोग बंदरगाह की ओर चलते हैं। बंदरगाह, आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए बंदरगाह कहते किसे हैं मित्र। आपको यह पता होना चाहिए बंदरगाह किसे कहा जाता है। तो भारत का वह तटीय क्षेत्र मतलब जिसके चारों तरफ जल हो। जैसे आपने देखा इधर भारत की इधर साइड अरब सागर है। अरब सागर भारत के पश्चिम में क्या है? अरब सागर है पश्चिम में। अगर दक्षिण में देखा जाए तो हिंद महासागर है। और भारत के पूर्व में देखा जाए तो आप इधर देखेंगे, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है। तो समुद्री मार्ग से या जल मार्ग से जिस स्थान से वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता है, वह मंडी, वह स्थान, वह भू क्षेत्र जहाँ से वस्तुओं का जल के माध्यम से, जल परिवहन द्वारा वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता है, उस स्थान को बंदरगाह कहा जाता है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में दो प्रकार के बंदरगाह पाए जाते हैं। दो प्रकार के बंदरगाह में आप देखेंगे भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं। कैसे? भारत में 13 कितने मित्र बड़े बंदरगाह हैं। अगर पूछा जाए भारत में कितने बड़े बंदरगाह हैं तो 13 बड़े बंदरगाह हैं। और एक और बेहतरीन बात यह है मित्र, ये 13 बंदरगाह हैं, यह बड़े बंदरगाह, इन पर जो कंट्रोल स्थापित होता है, इस पर जो नियंत्रण होता है वह केंद्र सरकार का होता है। किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। 13 बड़ी बंदरगाह भारत में, इन पर जो नियंत्रण स्थापित होता है वो किसका होता है? तो बताइए कि केंद्र सरकार का होता है। लेकिन जो छोटे बंदरगाह हैं, छोटे बंदरगाहों की संख्या लगभग 200 है। ये कैसे हैं? छोटे बंदरगाह हैं। इन पर जो नियंत्रण होता है वो किसका होता है? तो बताइए राज्य सरकार का। किसका? राज्य सरकार का इन पर नियंत्रण होता है। मेरे भाई दिन बातों को बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हमें हालांकि जो एग्जाम की दृष्टि से मित्र जितने बंदरगाह हैं वो 13 महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, उनके बारे में बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ कौन सा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, वहाँ से किन किन वस्तुओं का आयात और निर्यात किया जाता है, वर्तमान समय में उसका नाम क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है या फिर कृत्रिम बंदरगाह है, इन सब के बारे में बेहतर तरीके से अध्ययन करेंगे। तो आप भी इसी तरीके से मेरे साथ नोट करते जाएं। अब हम सबसे पहले जिस बंदरगाह के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है कांडला बंदरगाह। बच्चों कौन सा मित्र? कांडला बंदरगाह। पहली बात, जो कांडला बंदरगाह है वो कहाँ स्थित है, यह आपको जानकारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि जो कांडला बंदरगाह है वो कहाँ पर है। तो ध्यान दीजिए, आपको भारतीय मैप दिखाई दे रहा है। ये आपको यहाँ पर ये वाला इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसे कच्छ की खाड़ी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? कच्छ की खाड़ी कहते हैं। और नीचे ये वाली भाग में है, ये खंबात की खाड़ी है। ऊपर क से कच्छ, ख बाद में आता है तो खंबात की खाड़ी दूसरी वाली है। तो आप जो
आपका जो कांडला बंदरगाह है वो यहां पर है। कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं कांडला बंदरगाह के बारे में। कांडला बंदरगाह। तो पहली बात तो यह निकल कर के आ गई कि जो कांडला बंदरगाह है वो कहां पर है? कच्छ की खाड़ी में। तो फैक्ट के रूप में आप लिख सकते हैं कि जो कांडला बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है यह कच्छ की खाड़ी में है। कच्छ की खाड़ी में स्थित है। पहली बात ये कहां पर है? कच्छ की खाड़ी में स्थित है। और कच्छ की खाड़ी बच्चों कहां पर है? तो यह गुजरात राज्य में है। ये कहां पर है? गुजरात राज्य में। आप लोग याद रखिए। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखना कि जो कांडला बंदरगाह है ये ज्वारी बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? ज्वारी बंदरगाह। ज्वारी बंदरगाह किसे कहते हैं तो बताता हूं, परेशान हो। पहले आप नोट कर लें कि जो कांडला बंदरगाह है वह कैसा बंदरगाह है? एक ज्वारी बंदरगाह है। ज्वारी बंदरगाह है। आपको पता है ज्वार भाटा का नाम सुना आपने? ज्वार भाटा का आपने ज्वार भाटा का नाम सुना होगा। ज्वार का मतलब होता है समुद्र का जो पानी होता है, जैसे बंगाल की खाड़ी का पानी इस तरीके से ऊपर जाता है तो उसे ज्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वार कहा जाता है। जब यह पानी इस तरीके से वापस जाता है तो उसे भाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाटा कहा जाता है। तो मैंने बताया ज्वारी बंदरगाह है। होता है ऐसा है कि जब इसमें ज्वार आता है, इस कच्छ की खाड़ी के पास ज्वार आता है, पानी का भाव इसके कच्ची खाड़ी की तरफ आता है, तो यहाँ पर जो जहाज होते हैं बड़ी आसानी से इस कांडला बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं। इस कांडला बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं। जो जहाज होते हैं, जो शिप होते हैं, वह पानी के बहाव के साथ कहाँ पहुंच जाते हैं? तो इस बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं, कांडला बंदरगाह तक, ज्वार के टाइम पर। ठीक है। इस कारण इस बंदरगाह को ज्वारी बंदरगाह कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वारी बंदरगाह कहते हैं। आप लोग याद रखना। और एक और महत्वपूर्ण बात है, ये बच्चों प्राकृतिक बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह कैसा है? प्राकृतिक बंदरगाह है। आप लोग साथ साथ नोट करते जाइए कैसा बंदरगाह है, कि प्राकृतिक बंदरगाह है। आप लोग याद रखना। ये पूछा गया है कि कांडला बंदरगाह कैसा बंदरगाह है, बता दीजिए कि यह आपका प्राकृतिक बंदरगाह। एक बात और बताएं बच्चों, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, मतलब ब्रिटिश उपनिवेशवाद का शिकार था, उस समय कंडीशन ये थी कि 1947 से पहले यहां पर भारत का टोटल ये वाला एरिया था, जिसे भारत कहते थे। तो कांडला बंदरगाह और वर्तमान समय में आप देखेंगे कराची बंदरगाह और है। यहां पर कराची बंदरगाह, कराची बंदरगाह, कराची बंदरगाह जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 में मित्र, हुआ ऐसा 1947 स्वतंत्रता के बाद कि जो कराची बंदरगाह से हमारा जो भारत का व्यापार होता था, वह भारत का व्यापार बंद हो गया। क्या हो गया? बंद हो गया। बंद होने के कारण हमारा, अब हमने मोस्टली कांडला बंदरगाह को क्या किया बच्चों? विकसित किया। ऐसी कंडीशन में हमने क्या किया कि जिसका विकास, जिस बंदरगाह का विकास किया, वो कांडला बंदरगाह का विकास किया। क्योंकि आप जानते होंगे कि दिल्ली से, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इतना भी जो माल होता है, प्रोडक्शन होता है इस वाले एरिया का, वो टोटल इसी बंदरगाह से होकर के हम लोग क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। चाहे दिल्ली का हुआ, पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान का, इस एरिया में जो भी है माल प्रोडक्शन होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। ठीक है। यद्यपि यहाँ पर थार का मरुस्थल है। किसका मित्र? थार का मरुस्थल है। और इस थार के मरुस्थल में सरकार ने यह बोल रखा है कि यदि कोई भारतीय व्यक्ति यहाँ से अपनी कारखाना स्थापित करता है इस एरिया में, जो मैंने आपको बताया है थार के मरुस्थल क्षेत्र में, यहां से अगर वो व्यापार करता है, वस्तुओं का प्रोडक्शन यहां पर किया
अपनी इंडस्ट्री में और इस बंदरगाह के माध्यम से व्यापार करता है, तो बंदरगाह यहाँ पर कोई टैक्स नहीं लेगा। क्या नहीं करेगा? कोई टैक्स नहीं लेगा। तो इस कारण सरकार ने इसे कर मुक्त बंदरगाह घोषित कर दिया है। कैसा मित्र? कर मुक्त बंदरगाह इसे घोषित कर दिया है। तो आप बता सकते हैं यह भारत का मुक्त व्यापार बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह। यह भारत का पहला मुक्त व्यापार बंदरगाह है। बच्चों आप लोग याद रख सकते हो। कैसा है? मुक्त व्यापार बंदरगाह है। यह पूछा गया है भारत का पहला मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है, तो बताएंगे आप कांडला बंदरगाह है। वर्तमान समय में इस जो कांडला बंदरगाह है मेरे दोस्त, इसका नाम बदल दिया गया है। जो कांडला बंदरगाह है इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से भी इसे जाना जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से बच्चों जानते हैं। यह पूछा गया है, क्वेश्चन बन सकता है कि कांडला बंदरगाह है उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह निम्न में से कौन सा बंदरगाह हुआ करता था, तो कांडला बंदरगाह बच्चों। ठीक है, इसी का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। तो एक बार देख लेते हैं बंदरगाह के बारे में। कांडला बंदरगाह सबसे पहले कच्छ की खाड़ी में, कहां पर? कच्छ की खाड़ी में, गुजरात राज्य में है। ज्वारी बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है और मुक्त व्यापार बंदरगाह भी है। और इसका नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह रख दिया गया है। आपको ये बंदरगाह समझ में आ गया हो मित्र, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ठीक तरीके से। अब आगे जरा ध्यान दीजिए। अगला जो बंदरगाह है जिसे हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है मुंबई बंदरगाह। कौन सा? मुंबई बंदरगाह। आप एक एक बंदरगाह को बड़ा ठीक तरीके से अध्ययन कर लीजिए। मुंबई बंदरगाह, तो दूसरा बंदरगाह हम पढ़ा रहे हैं वो आपका मुंबई बंदरगाह है। वन सेकंड। दूसरा बंदरगाह बच्चों मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह, मैं इधर लिख देता हूं मुंबई बंदरगाह। तो आप लोग डाल दीजिए दूसरे नंबर का बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह लिखिएगा इसके बारे में। सबसे बेस्ट बात, पहली बात पूछा जाए किस राज्य में, तो आप बताएंगे राज्य का नाम महाराष्ट्र राज्य में। कहां पर? महाराष्ट्र राज्य में। अगर आप पूछा जाए कि मुंबई बंदरगाह है वो कहां पर है, तो यह महाराष्ट्र राज्य में। और इसकी विशेषता यह है कि यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। तो लिख सकते हैं यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त क्या है? बंदरगाह बच्चों। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है और सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। कैसा है? सबसे व्यस्तम बंदरगाह, इसके बारे में यही पूछा जाता है। अच्छा, मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा है, सबसे भारी है, तो इसके वजन को कम करने के लिए इस कुछ दूरी पर जो मुंबई बंदरगाह है उससे कुछ दूरी पर एक और बंदरगाह बनाया गया था यहां पर। इसका नाम है नेवा शेवा बंदरगाह। नेवा शेवा बंदरगाह, ठीक है। तो इसी का हालांकि पार्ट है
सेवा बंदरगाह। नेवा सेवा बंदरगाह है। सबसे पहली बात कि यह मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। तो बता सकते हैं ये कृत्रिम बंदरगाह है बच्चों। कैसा? कृत्रिम बंदरगाह या मानव द्वारा निर्मित बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह है। बता सकते हैं कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है, मानव द्वारा बनाया गया बंदरगाह है, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। और एक बात और है, सर्वाधिक कंटेनर जानते होंगे ना आप, सर्वाधिक कंटेनर इसी बंदरगाह पर आते हैं। तो सर्वाधिक कंटेनर इसी बंदरगाह पर आते हैं। किस पर आते हैं? इसी बंदरगाह पर आते हैं, आप लोग याद रखना, ठीक है। अच्छा, इस बंदरगाह का नाम बदल करके वर्तमान समय में क्या कर दिया है तो बता सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो इसका जो नया नाम है, नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसको कहते हैं बच्चों, ठीक है। और ये जो बंदरगाह है नेवा शेवा बंदरगाह, यह सबसे आधुनिक बंदरगाह है। कैसा? सबसे आधुनिक बंदरगाह है। यह सबसे आधुनिक बंदरगाह है। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में और भारत का सबसे बड़ा और व्यस्तम बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। इसके भार को कम करने के लिए एक नेवा सेवा बंदरगाह का निर्माण किया गया था। जब निर्माण किया गया है तो इस सब जो नेवा सेवा बंदरगाह है इसे कृत्रिम बंदरगाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम बंदरगाह भी कहते हैं बच्चों। कृत्रिम बंदरगाह का मतलब यह होता है कि इसका निर्माण व्यक्ति द्वारा, मनुष्य द्वारा किया गया है। और इसका वर्तमान समय में जो नाम है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बच्चों। कौन सा? पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसका वर्तमान समय में नाम है। कृत्रिम बंदरगाह है, सर्वाधिक कंटेनर इसी बंदरगाह पर आते हैं, सबसे आधुनिक बंदरगाह बच्चों। ये जो नेवा शेवा बंदरगाह है यह एशिया का कैसा? आधुनिक बंदरगाह है बच्चों। तो आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे चलते हैं। मैंने आपको मुंबई बंदरगाह के और नेवा शेवा बंदरगाह के बारे में बेहतर तरीके से बता दिया। अब हम लोग गोवा राज्य में जो बंदरगाह है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप लोग बनाइए, यहाँ पर एक छोटा सा राज्य है, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर गोवा राज्य में एक बंदरगाह है, उसका नाम है मरमा गोवा या मरमा गांव भी इसे बोलते हैं। मरमा गांव, ठीक है, मरमा गांव बंदरगाह। तो ध्यान रखना, मरमा गोवा गांव बंदरगाह, आप लोग हेडिंग बना लीजिए। जो तीसरा बंदरगाह है, मैं 13 बंदरगाह के बारे में बता रहा हूं, जो तीसरा बड़ा बंदरगाह है उसका नाम मरमा गोवा बंदरगाह। ठीक, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात बच्चों, इसका ये किस राज्य में स्थित है तो ध्यान रखना ये गोवा राज्य में स्थित है। ये राज्य पूछा जाता है कि मरमा गोवा बंदरगाह है या मरमा गांव बंदरगाह है, ये किस राज्य में है तो बताएंगे कि यह आपके गोवा राज्य में है। और एक यह जो बंदरगाह है जो मरमा गोवा, यह ज्वारी नदी के मुहाने पर स्थित है। कहाँ पर? ज्वारी नदी का जो मुहाना है वहां पर स्थित है। जैसे आप जानते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा, जरा समझिएगा। जैसे इधर आप देखेंगे ये पश्चिमी घाट है, ये वेस्टर्न घाट है और ये पूर्वी घाट है, ठीक है। पश्चिमी घाट से जो नदियां आती हैं बहुत तेजी के साथ निकलती हैं इस तरीके से,
जो भी नदियां पश्चिम में अरब सागर में अपना जल गिराती हैं वो एक्श्वरी का निर्माण करती हैं, ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं बच्चों, एक्श्वरी का निर्माण करती हैं, मतलब गड्ढे का निर्माण करती हैं। तो एक नदी गोवा में बहती है जिसका नाम क्या है, ज्वारी नदी। क्या नाम है, ज्वारी नदी। जो ज्वारी नदी ज्वार नदमुख बनाती है, एक्श्वरी का निर्माण करती है। और इसी के मुहाने पर, जैसे इसका, जैसे ये नदी बह के आ रही है तो यहाँ गड्ढा बना दिया, ये गड्ढा, तो इसी का मुहाना यहाँ पर, तो ये यहीं पर स्थित है बच्चों। ठीक है, कौन सा, मरमा गोवा। तो आप लोग लिख सकते हैं कि यह ज्वारी नदी के तट किस पर, यह बंदरगाह ज्वारी नदी के मुहाने पर स्थित है, के मुहाने पर स्थित है। ज्वारी नदी के बच्चों मुहाने पर स्थित है, आप लोग बता सकते हैं। भारत से, यहां से ईरान को कच्चा लोहा निर्यात किया जाता है, निर्यात किया जाता है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको मरमा गोवा बंदरगाह के बारे में बताया। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है, तो बताइए कि ये जो बंदरगाह है गोवा राज्य में है, ज्वारी नदी के मुहाने पर है, और यहाँ से कच्चा लोहा वगैरह कुछ मात्रा में ईरान को निर्यात किया जाता है। ठीक है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे कर्नाटक बंदरगाह की ओर। कर्नाटक में कौन कौन से बंदरगाह हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कर्नाटक में मित्र देखेंगे आप, ये आपका कर्नाटक राज्य है, यहां पर एक बंदरगाह है बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर, कहीं कहीं पर मैंगलोर भी लिखा होता है, न्यू मैंगलोर बंदरगाह। न्यू मैंगलोर बंदरगाह, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालिए, न्यू मैंगलोर बंदरगाह। सबसे पहली विशेषता मित्र, यह भारत के किस राज्य में, अगर न्यू मैंगलोर बंदरगाह पूछा जाए तो बताइए ये भारत के किस राज्य में है। तो आपका आंसर होना चाहिए, अधिकतर यही पूछा जाता है कि कर्नाटक राज्य में। किसमें, कर्नाटक राज्य में। मेरे भाई याद कर लेना, पूछा जाता है कि न्यू मैंगलोर बंदरगाह है वो भारत के किस राज्य में, कर्नाटका राज्य में। इसके बाद इसकी विशेषता यह है कि यहां से, क्योंकि जो न्यू मैंगलोर बंदरगाह है इसके पास में बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं और लोहे की खानें यहीं पर पाई जाती हैं, तो यहां से कच्चा लोहा निकाल कर इस बंदरगाह से ईरान, इराक को निर्यात किया जाता है। ठीक, आप लोग इस बात को याद रखेंगे, न्यू मैंगलोर बंदरगाह। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा, आ रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर करें। आगे चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लोग चलते हैं कोच्चिन बंदरगाह की ओर। कोच्चिन बंदरगाह, अच्छा कोच्चिन बंदरगाह कहां पर है भाई, बता सकते हो। तो कोच्चिन बंदरगाह ये केरल राज्य है मेरे दोस्त, ये वाला, ये आपको मैप पे दिखाई दे रहा है, केरल राज्य है। कौन सा, केरल राज्य है। यहीं पर ये एक बंदरगाह है, यहां पर, चलो इधर लिख देते हैं कोच्चिन बंदरगाह। कोच्चिन बंदरगाह, अच्छा बच्चों, जो कोच्चिन शहर है इसको, शहर को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। अरब सागर की
रानी कहा जाता है इस शहर को। किसको? कोचीन शहर को। आप लोग याद रखना। लेकिन जो कोचीन बंदरगाह है मित्र, आप लोग याद रखना, यहां पर नोट करते हैं, कोचीन बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह सबसे पहले केरल राज्य में, पहली बात। दूसरी बात, केरल में जो लैगून झील है, आपने वेम्बनाड झील का नाम जरूर सुना होगा। कौन सी? वेम्बनाड झील। हालांकि जो केरल राज्य है, इसमें जो लैगून झील है उन्हें कयाल झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कयाल झील के नाम से जाना जाता है। तो केरल की एक झील है वेम्बनाड, वेम्बनाड झील। अच्छा, वेम्बनाड झील ये बच्चों भारत की सबसे लंबी झील है, इसके बारे में बता चुका हूं मैं। जो कोचीन बंदरगाह है वो वेम्बनाड झील के तट पर स्थित है। कहां पर स्थित है? तो बता दीजिए कि यह वेम्बनाड झील झील के तट पर स्थित है, और यहां से बच्चों मसालों का निर्यात किया जाता है। क्या किया जाता है? मसालों का निर्यात देश दुनिया में किया जाता है कोचीन बंदरगाह से। ठीक, तो आप इनका चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले बंदरगाह की ओर चलें, अगले बंदरगाह की ओर देखें, तो अगला बंदरगाह है मित्र, आप लोग हेडिंग बनाइए। यहां पर एक बंदरगाह है वेस्ट बंगाल में, कोलकाता बंदरगाह। कौन सा मित्र? कोलकाता बंदरगाह है। ठीक है, ये छठवां बंदरगाह है, आप लोग याद रखना, कोलकाता बंदरगाह, और बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहली बात आपको यह मालूम होना चाहिए कि किस राज्य में है। तो आप सभी लोग जानते होंगे, यह पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल में बच्चों, जिसमें है पश्चिम बंगाल राज्य में है। आप लोग इसे याद रख सकते हैं। और इसकी विशेषता क्या है कि जो कोलकाता बंदरगाह है, यह बच्चों एक नदी बंदरगाह है, नदी बंदरगाह है। पूछा जाए भारत में नदी बंदरगाह कौन सा है, तो बताएंगे कोलकाता बंदरगाह, क्योंकि ये गंगा की एक सहायक नदी है। गंगा नदी की एक सहायक नदी है, जिसे हम लोग हुगली नदी कहते हैं। हुगली नदी के तट पर स्थित है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं यह समुद्र से लगभग 100 मीटर अंदर हुगली नदी के तट पर इस बंदरगाह का स्थित है बच्चों। तो यह बताइए कि यह हुगली नदी के तट पर, हाँ, हुगली नदी के कोस्ट पर स्थित है, आप लोग बता सकते हैं इसको। और जो कलकत्ता बंदरगाह है, इसका बच्चों वर्तमान समय में नाम क्या है? सरकारें द्वारा अपने अनुसार नाम में परिवर्तन करती रहती हैं। तो कलकत्ता जो बंदरगाह है, इसका नाम क्या है? तो ध्यान रखना, श्याम प्रकाश मुखर्जी, श्याम प्रकाश मुखर्जी, इस मुखर्जी बंदरगाह, इसका नाम है श्याम प्रकाश मुखर्जी बंदरगाह बच्चों, इसका नाम है। आप लोग नोट कर सकते हैं। कोलकाता बंदरगाह को हम लोग कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में नदी बंदरगाह है, हुगली नदी के तट पर स्थित है। और ये मोस्टली इसका जो नाम है वो क्या है, वर्तमान समय में श्याम प्रकाश मुखर्जी बंदरगाह है। आप लोग एक एक को नोट कर सकते हैं। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हम चलते हैं जो वेस्ट बंगाल में ही बंदरगाह है। तो अगला बंदरगाह लिखिए मित्र, ये वेस्ट बंगाल में है, हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह।
हल्दिया बंदरगाह बच्चों, ठीक है। अगला हेडिंग लिखिए, हल्दिया बंदरगाह। पूछा जाए ये किस राज्य में, सबसे पहले तो आप राज्य का नाम बताएंगे कि यह आपके पश्चिमी बंगाल में है। पश्चिम बंगाल राज्य में ये पूछा जाता है। हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में है और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला बंदरगाह है मित्र, पारादीप बंदरगाह। बहुत महत्वपूर्ण है, पारादीप बंदरगाह। तो अब नोट कर लीजिए किसी स्थान पर हेडिंग बना करके, पारादीप बंदरगाह। तो ध्यान दीजिएगा, जो पारादीप बंदरगाह है मित्र, ये सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए किस राज्य में है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो बंदरगाह है यह उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में ये सारे बंदरगाह, सबसे पहले इनकी लोकेशन पूछी है तो पा जाती है, पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है, तो बता दीजिएगा कि यह आपके उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। और यहाँ से बच्चों लौह निर्यात किया जाता है। लौह निर्यात किया जाता है, और निर्यात कहाँ किया जाता है, तो बताइए जापान को। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ पर निर्यात किया जाता है, तो बताइए जापान में। और एक विशेषता इसकी यह भी है कि जो पारादीप बंदरगाह है यह महानदी के मुहाने पर स्थित है। ये भी पूछा गया है, एसएससी ने कई बार पूछा है कि महानदी के मुहाने पर स्थित है कौन सा, आपका पारादीप बंदरगाह। तो आप इसे नोट कर लीजिए एक बार। अगला बंदरगाह लिखेंगे विशाखापट्टनम बंदरगाह। अगला बंदरगाह आपका कौन सा है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। और विशाखापट्टनम बंदरगाह मित्र ये आपके कहाँ पर है, तो बताइए। विशाखापट्टनम बंदरगाह है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। आप लोग इधर भी हेडिंग लिख सकते हैं, विशाखापट्टनम बंदरगाह। बंदरगाह सबसे पहले किस राज्य में है ये पूछा जाता है, तो सबसे पहले बताइए कि यह आंध्र प्रदेश राज्य में। और आंध्र प्रदेश का एक शहर भी है विशाखापट्टनम बच्चों। यह देश का सबसे सुरक्षित बंदरगाह है, सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। क्योंकि ये बंदरगाह सुरक्षित कैसे है, जैसे ये पोर्ट है, मान चलो ये बंदरगाह है विशाखापट्टनम, इसके यहाँ पर पहाड़ी है। क्या है, पहाड़ी है। आप इस पहाड़ी का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है उसकी रक्षा करती है ये पहाड़ी है। जब कोई पवनें जब कोई लहरें आती हैं समुद्र की, तो इससे टकरा होकर के वापस लौट जाती हैं, इस टाइप पहाड़ी से टकरा करके। इसलिए ये बंदरगाह कैसा बना रहता है, सुरक्षित बना रहता है। तो यह भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। इसके साथ साथ यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है, गहरा बंदरगाह। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक। अब जरा आगे जरा ध्यान दीजिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको जो तमिलनाडु के जो 3 प्रमुख बंदरगाह हैं उनके बारे में बताऊंगा। तमिलनाडु के 3 प्रमुख बंदरगाह हैं उनके बारे में बताने का मैं प्रयास करूंगा। सबसे पहले ये आपका तमिलनाडु राज्य है, ये वाला। यहां पर 3 बंदरगाह हैं बच्चों। सबसे पहले एन्नोर बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह।
दूसरा बंदरगाह है वो चेन्नई बंदरगाह। और जो तीसरा बंदरगाह है मेरे दोस्त, उसका नाम क्या है, तो बताएंगे तूतीकोरी बंदरगाह। इन तीनों के नाम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। एन्नोर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरी बंदरगाह, इनकी विशेषता यह है सबसे पहले कि यह आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है, चेन्नई बंदरगाह भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तूतीकोरी बंदरगाह है ये भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अच्छा, एक एक के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हैं, जरा जान लेते हैं। इससे जो एन्नोर बंदरगाह है, एन्नोर बंदरगाह को हम लोग कामराज बंदरगाह भी कहते हैं। कामराज बंदरगाह, इसको हम लोग कामराज बंदरगाह भी कहते हैं। शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, चलो मैं यहां ही बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखिए एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह सबसे प्रमुख विशेषता तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहां पर है, तमिलनाडु में। और इसका वर्तमान समय में नाम क्या है ये पूछा जाता है। जो एन्नोर बंदरगाह है इसका वर्तमान समय में नाम क्या है यह पूछा जाता है। तो बताइए कि इसका जो वर्तमान समय में नाम है वो कामराज बंदरगाह, कामराज बंदरगाह इसका वर्तमान समय में नाम है, आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरा जो बंदरगाह है वो आपका चेन्नई बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह, और इसकी विशेषता क्या है मित्र, यह एक प्राकृतिक सॉरी कृत्रिम, यह कृत्रिम भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। मतलब जो नेवा सेवा बंदरगाह था उससे पहले इसका निर्माण हुआ था। तो बता सकते हैं कि यह सबसे पहले कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा है मेरे दोस्त, कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है, आप लोग याद रख सकते हैं। और पुराना बंदरगाह है, पुराना बंदरगाह है, पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, आप लोग याद रख सकते हो। और जो तूतीकोरी बंदरगाह है मैं यहां पर लिख देता हूं तीसरे नंबर पर, तूतीकोरी बंदरगाह। तूतीकोरी बंदरगाह ये भी बच्चों तमिलनाडु राज्य में है। कहां पर है, तमिलनाडु राज्य में, बता चुका हूं। इसको चिदम्बरम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, चिदम्बरम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, ठीक। इसको चिदम्बरम बंदरगाह के नाम से जाना जाता। तो मैंने आपको 3 बंदरगाह के बारे में तमिलनाडु राज्य में बताए। एन्नोर बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह की विशेषता ये तमिलनाडु राज्य में है और कामराज बंदरगाह इसे कहते हैं। चेन्नई बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है, भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है बच्चों, ठीक है। तूतीकोरी बंदरगाह है, तमिलनाडु राज्य में है और इसे चिदम्बरम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो भारत में मैंने जो 13 सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह थे उनके बारे में बताने का प्रयास किया। ये मेरा छोटा सेशन था। अगर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो मेरी गुजारिश है इस सेशन को शेयर ज़रूर करें, और सेशन पे नए हो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।